राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राहुल गांधी राहुल गांधी ने राहुल गांधी राहुल गांधी के राहुल गांधी से राहुल गांधी नाम एक नाम जो हर कोई अपने हिसाब से देखता है। कोई कहता है ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स का एक प्रतीक है, कोई इन्हें कमजोर नेता मानता है, लेकिन कुछ लोग इनमें भारत के भविष्य का एक बड़ा लीडर देखते हैं। इनकी कहानी एक अलग ही दास्तान लिखती है। प्रिविलेज से शुरुआत हुई, ट्रेजिडी से गुजरी, स्ट्रगल से जुड़ी और अब एक नए रूप में उभरती हुई। ये एक ऐसे नेता हैं जिनके हर कदम को देश के करोड़ों लोग देखते हैं, चाहे वो पसंद करें या ना करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के सफ़र की, उनकी ज़िंदगी की। एक छोटे से बचपन से लेकर आज एक अपोजिशन मजबूत चेहरे तक की, उस रास्ते की जो इतना आसान नहीं था बनना। 19 जून 1970 को नई दिल्ली में एक पॉलिटिकल डायनेस्टी के घर राहुल गांधी का जन्म हुआ। उनके परिवार का नाम भारत की राजनीति में एक बड़ा अध्याय है। दादा दादी पिता राजीव गांधी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, और मां सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी आज भी उनके साथ राजनीति के मैदान में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। राहुल गांधी का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। जब उनके घर में देश के बड़े फैसले लिए जा रहे थे, तब उनकी जिंदगी चार दीवारों के बीच सुरक्षा और गोपनीयता के साए में गुजरी। राहुल गांधी की एजुकेशन की शुरुआत दिल्ली के एसटी कोलंबस स्कूल से हुई और फिर वो देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में पढ़ने गए। लेकिन 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या ने उनके बचपन की मासूमियत को एक झटके में छीन लिया। उन्हें एक अलग ही दुनिया में लेकर चली गई। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। और फिर हायर स्टडीज के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा। heading into some serious The BJP thinks India's power comes. लेकिन 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी जिंदगी और भी कठोर सुरक्षा के दायरे में बन गई। इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से पूरी की, जहां उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल भी किया। सुरक्षा के कारण कॉलेज में उनकी असली पहचान छुपाई गई। उन्हें राहुल विंसी के नाम से रजिस्टर किया गया ताकि वो अपनी जिंदगी के इस दौर को बिना किसी खतरे के जी सके। 1984 में जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी अपने ही बॉडीगार्ड्स के हाथों गोली का शिकार हुई और इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्नीस सौ 91 में उनके पिता राजीव गांधी तमिलनाडु में एलटीटी के एक बॉम्बर के हाथों शहीद हो गए। एक ऐसा परिवार जिसमें दो प्रधानमंत्री एक के बाद एक हत्या के शिकार बने। ऐसे परिवार का हिस्सा होना मतलब था हर रोज डर, त्याग और सुरक्षा के साए में जीना। इन ट्रेजिडी ने राहुल गांधी की किस्मत को नए सिरे से लिखा। राजनीति उनके लिए सिर्फ एक पसंद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी मजबूरी बन गई जो उनके सफर को नई दिशा दे गई। राहुल गांधी ने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट दुनिया में की, लेकिन 2004 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, वही सीट जो कभी उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी संभालते थे। अपना पहला चुनाव वो जीत गए और लोकसभा में कदम रखा। 2007 में उन्हें कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में नए लाए। वो नए चेहरों को मौका दिए और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया। 2019 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी के अभियान ने कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचाया। उनकी मेहनत और स्ट्रैटेजी के चलते मीडिया ने उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया। 2009 के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन ये दौर ज्यादा देर नहीं चला। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक स्कैंडल्स ने उनकी चमक को धुंधला कर दिया। 2G स्कैम, राष्ट्रमंडल गेम्स स्कैम और कोल एलोकेशन के आरोपों ने पार्टी की शाख को बड़ा धक्का दिया। इसके बाद ही अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी को और गहरा झटका दिया। राहुल गांधी के भाषण लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाए। सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया गया, उन्हें पप्पू के नाम से उड़ाने लगे, जो एक तरह से उनके लिए नई मुश्किल बन गई थी। जहाँ कभी उन्हें एक नए यूथ आइकन के रूप में देखा जा रहा था, वहीं अब लोग उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में देखने लगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ा इम्तिहान अब सामने था, 2014 का चुनाव।
2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिन्होंने अपनी रैली से देश भर में एक नई लहर छेड़ दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे थे, लेकिन उनकी रैली लोगों के दिलों तक वो असर नहीं छोड़ पाई। नतीजा एक करारी हार के रूप में सामने आया। कांग्रेस को अपने इतिहास में पहली बार इतनी बुरी शिकस्त मिली। लोकसभा में पार्टी सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई। ये सिर्फ हार ही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा अपमान था। राहुल गांधी पर इल्जाम लगा, उनका मजाक बना और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। 2014 के इस हार के बाद राहुल गांधी कुछ समय के लिए राजनीति से दूर चले गए, जैसे एक इंट्रोस्पेक्शन और चिंता का दौर जीने के लिए। लेकिन ये दूरी लंबी नहीं थी, वो जल्दी ही वापस लौट आए नई हिम्मत के साथ। 2014 के बाद राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का एक बड़ा निशाना बना दिया गया। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, ऐसी मशीन लगाऊंगा क्या बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है। पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस वायरल तो हुई, लेकिन अक्सर उनका मजाक उड़ाया गया, जिससे उनकी इमेज एक मजाकिया चेहरे के रूप में बनने लगी। लेकिन राहुल गांधी ने हौसला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अप्रोच और अपनी टोन में बदलाव किया। राफेल डील, पेजेस स्पेइंग जैसे मुद्दों और अडानी के मामले पर उन्होंने सरकार के खिलाफ खुलकर सवाल उठाए और सीधे चैलेंज दिए। इस नए रूप से लोगों के मन में एक नई तस्वीर बनने लगी, एक ऐसा राहुल गांधी जो अब न सिर्फ सीरियस है बल्कि एक तैयार और मजबूत राजनेता के रूप में उभर रहा है। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का ये एक लंबा सफर। इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक नए रूप में देश के सामने पेश किया। वो आम लोगों के बीच चले, किसानों के घर जाकर उनके सुख दुख सुने, मजदूरों के साथ बैठकर उनकी बातें जानी और महिलाओं से खुलकर चर्चा की। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई, एक ऐसा लीडर जो लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिसमें कोई घमंड नहीं बल्कि एक सादगी और सच्चाई झलकती है। ये यात्रा न सिर्फ राहुल गांधी के पॉलिटिकल रिवाइवल का टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि उन्होंने इसके जरिए लोगों के दिल में एक नई जगह बनाई। आज राहुल गांधी सिर्फ एक अपोजिशन नेता नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके हैं। उनके भाषण अब फैक्ट्स और मुद्दों पर आधारित होते हैं, जहां वो भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी जैसे गंभीर विषयों पर खुलकर आवाज उठाते हैं। न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी पहचान बन रही है। यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक्स और विश्व के नेता उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका कद एक विश्वसनीय आवाज के रूप में पड़ रहा है। उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनका सफर कोई फूलों का रास्ता नहीं है। बीजेपी की मजबूत राजनीति और उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले और कांग्रेस के अंदर की एकता का मुद्दा अभी भी उनके लिए बड़ी चुनौतियों जैसा है। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका जवाब तो वक्त और देश की जनता ही देगी। लेकिन एक बात पक्की है, राहुल गांधी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी दास्तान है जो अभी भी लिखी जा रही है और इसके अगले अध्याय का इंतजार पूरा देश कर रहा है।